जय माता दी सभी को। हिंदू धर्म में वैसे तो कई त्यौहार आते हैं और हिंदू सभी त्योहारों को बड़े ही उल्लास से और बड़े ही धूमधाम से उनका आयोजन करते हैं। लेकिन एक ऐसा त्यौहार है हिंदू धर्म में जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलता है और हिंदू धर्म वाले हम लोग आप लोग उस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से और बड़ी ही श्रद्धा के साथ उसको हम मनाते हैं। उस त्योहार का नाम है नवरात्र। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्र हिंदू आखिर क्यों मनाते हैं। तो कई हजार वर्ष पहले एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने अपने गुरु ब्रह्मा जी के लिए काफ़ी समय से एक तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको यह बोला कि भक्त, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, तो मांगो जो तुम मांगना चाहते हो। तो उस समय के सबसे बड़े राक्षस असुर ने अपने गुरु ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि चाहे वो देवता हो या वो मानव हो या वो स्त्री हो, वह स्वर्ग हो या पाताल हो या पृथ्वी हो, वह किसी भी व्यक्ति से, देवता से या स्त्री से कभी भी अविजय यानी कि हारेगा नहीं। तो उसकी तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उसे वह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से यह वरदान मिलने के बाद राक्षस महिषासुर ने स्वर्ग में जाकर अपनी शक्ति का आतंक मचाया और पृथ्वी में भी जाकर उसने अपनी शक्ति का नकारात्मक इस्तेमाल किया। एक बार राक्षस महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया जिससे उसने इंद्रदेव को हराकर उन्हें वहां से भगा दिया और बचे देवताओं को भी उसने स्वर्ग से धकेल दिया। इससे पूरी तरह से परेशान होकर सभी देवगण त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए। वहां जाने के पश्चात उन्होंने पुनः राक्षस महिषासुर पर आक्रमण किया जिससे वह पुनः हार गए। जब सभी देवगण जन पूरी तरह से हार गए और पूरी तरह से विफल हो गए तो उन्होंने आदिशक्ति जगदम्बा अम्बे जी का आवाहन किया जिससे माता रानी प्रसन्न हुई और उनके समक्ष प्रकट हुई, जिससे माता रानी ने अपने 9 अंशों का रूप लिया और उन 9 अंशों में जो भी देवगण थे उन्होंने अपने सारे अस्त्र उन 9 अंशों में जो कि माता रानी थी उनको दे दिया, जिससे माता रानी और शक्तिशाली हो गई। यह भी माना जाता है कि माता रानी ने 9 दिन तक अपने 9 अंशों से उस महान राक्षस, उस बड़े राक्षस महिषासुर के साथ युद्ध किया और 9 दिन तक युद्ध करने के बाद 10वें दिन में माता रानी ने उस राक्षस पर विजय प्राप्त की और उसका वध किया। यह भी माना जाता है कि 10वें दिन में, इसी दिन जिस दिन माता रानी ने महिषासुर का वध किया था, उसी 10वें दिन श्री राम जी ने रावण का भी वध किया था, जिस कारण से उस दिन विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जिस दिन से नवरात्र शुरू होती है और आखिरी दिन यानी कि 90वें दिन तक हिंदूजन भक्तगण माता रानी को श्रृंगार देकर माता रानी की पूजा अर्चना कर और 9 दिन तक व्रत रखकर माता रानी से अपने परिवार और भविष्य और अपने बच्चों की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। जय माता दी।